प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 9 जून दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है यहोशू उसका 24 अध्याय 13 पद। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया है जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था और तुम उनमें बसे भी, और जिन दाख की जलपाई के बगीचे के फल तुम खाते हो तुमने उसे लगाया भी नहीं था। बाइबल अध्ययन के लिए वचन कहता है, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता और बताता है कि प्रभु हमें आशीष देने वाला परमेश्वर, वो हमें अपने आशीर्वादों से भरता है, वो हमें जीवन में समृद्धि देता है। आप इस विषय में सोचिए कि इस्राएलियों ने सिर्फ उस गुलामी से छूटने के लिए उनकी परमेश्वर की दुहाई दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस प्रकार से परमेश्वर उनके लिए एक ऐसी भूमि तैयार करके रखा है जिसके विषय में उन्होंने न तैयारी की है और ना कुछ उनको बोया है, ना उनके पेड़ लगाए हैं, ना जलपाई लगाए हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए सबसे अच्छा व्यवस्था किया था। लेकिन उस चीज़ को नहीं जानते थे, वो रास्ते भर कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते और कई तो परमेश्वर के दंड के शिकार भी हो गए। प्रियो, परमेश्वर जो वादे करता है वो वादे और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है अगर हम विश्वास योग्य प्रभु की नजरों में बने रहें। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 पद कहता है, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो अपने महिमा के अनुसार अपने उस धन के अनुसार जो उसने अपने लोगों को दिया है। फिर इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर अपने आशीर्वादों से हमें तृप्त करता है। हमें नहीं मालूम, कई बार हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है और इसीलिए शायद हम उस सीमा तक नहीं पहुंच पाते जिसका वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर का एक एक वादा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और उसका वादा सत्य है। वो हमारे लिए इस धरती पर आया ताकि हम उसके लहू से छुड़ाए जाए और उसके नाम से जो मांगे वो हमारे लिए हो जाए। इसलिए प्रिय लोगों, विश्वास के द्वारा स्वर्ग में धन इकट्ठा करें और दो वर्तमान की स्थिति को भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा की घोषणा करें, जिससे परमेश्वर की प्रतिज्ञा में हमारा जीवन और भी मजबूती से आगे बढ़े और हम और आगे बढ़ते को चले जाएं। आज के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 9 पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 इतिहास उसका 32 और 33 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना उसका 18 अध्याय 19 पद से लेके 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।